नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव को लेकर के सियासी संग्राम लगातार जारी है और ये संग्राम शुरू हुआ पंचायत चुनाव के दौरान शिक्षकों और कर्मचारियों की मौत को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक संघ ने दावा किया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान 1621 शिक्षकों और कर्मचारियों की मौत हुई, किंतु बेसिक शिक्षा मंत्री ने दावा कर दिया कि नहीं 3 ही शिक्षकों की मौत हुई। और सच बात तो ये है कि उन्होंने ये भी कह दिया कि इसके अलावा जो लोग भी बातें कर रहे हैं वो ओछी राजनीति कर रहे हैं। बात यही नहीं थमी। गोरखपुर में एक शिक्षिका की मौत पर उसके पति ने कहा कि ये जो पंचायत चुनाव था ये लोकतंत्र का त्योहार नहीं था, ये मौत का त्योहार था। चुनाव में मौतें बांटी गई हैं और मौत नहीं हत्याएं हुई हैं। इसकी जवाबदेही होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। इसको लेकर के भी सियासत शुरू हो गई है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति को संभालते हुए, मैं तो यही कहूंगा, अपने संवेदनशील स्वभाव के अनुकूल ये किया कि देखिए मौत कोई भी हो दुखद है और मौत में हमारी सहानुभूति संवेदनशीलता परिवार के साथ होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो मौतें हुई हैं उनमें आश्रितों को बाकायदे नौकरी मिलनी चाहिए, उनका जो अनुग्रह राशि है वो भी मिलनी चाहिए। ये बात सही है कि मुआवजे को लेकर के कुछ विवाद है और इस विवाद को दूर करने के लिए उन्होंने अपने मुख्य सचिव से कहा कि आप जाइए और जो चुनाव आयोग से बात करके उनकी गाइडलाइन में संशोधन कराइए। वार्ता चल रही है लेकिन सियासत नहीं थम रही है। लोग कह रहे हैं कि इस तरीके के बयान नहीं होने चाहिए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर दिवाकर मिश्र और समाजवादी पार्टी से कुलदीप यादव। मैं दोनों का स्वागत करता हूं और ये एक अच्छी बात है, संयोग है कि दोनों ही शिक्षक हैं और शिक्षकों के दर्द को, उनकी संवेदनशीलताओं को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे पहले दिवाकर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने बेसिक शिक्षा मंत्री जो आपके हैं उन्होंने 1621 बनाम 3 की बात करके एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया और सच बात तो ये है कि सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या कहना है आपको? देखिए, जहाँ तक पंचायत चुनाव के दौरान जो हमारे भाई बहन हताहत हुए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके परिवारीजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना परमपिता परमेश्वर से करता हूं। जहां तक संख्या में बात है, इसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसा आपने ही कहा कि हस्तक्षेप करते हुए एक बार पुनः जांच के आदेश दिए। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यह जो कोविड-19 का संक्रमण है, तो इसके पहले जब निर्वाचन होते रहे हैं तो उनमें यह नहीं था। और जब भी निर्वाचन के दौरान हमारे किसी भाई बहन की मृत्यु होती थी तो उन्हें एक सरकार की ओर से मुआवजा प्राप्त होता था। तो हमारी सरकार इतनी संवेदनशील थी कि जब कोविड-19 का या दूसरी लहर आ गई तो तत्काल उन्होंने एक शासनादेश जारी किया। मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। उसका शासनादेश का नंबर है 785/3-3-2021-587/2021। यह शासनादेश जारी कर हमारी सरकार ने कहा कि यदि कोविड-19 के चलते
ड्यूटी के दौरान कोई भी हमारे कर्मचारी या शिक्षक हताहत होते हैं, उनकी मृत्यु होती है, तो उनको हम मुआवजा प्रदान करेंगे। तो सरकार की संवेदनशीलता तो यहीं से समाज के बीच में सामने आ जाती है कि वह समय पर ही सचेत हो गई थी। अब जो संख्या की बात है, यह मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शासनादेश में लिखा हुआ है कि मतदान कराते जाने के और लौटने के मध्य, तो मुझे अभी उसकी जांच होगी, पता चलेगा एग्जैक्ट संख्या आएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जिलाधिकारियों ने जांच में 3 की संख्या दे दी है, वह उन्होंने केवल उस ड्यूरेशन में, यानी ड्यूरिंग पोलिंग या ड्यूरिंग काउंटिंग, ऐसा करके उन्होंने 3 की संख्या दे दी। लेकिन हम लोगों का मानना यह है कि अगर वह कोविड-19 के संक्रमित होता है, उसके बाद में उसकी मृत्यु हुई है, या जब वो अपने प्रशिक्षण के लिए गया था उस दौरान वो संक्रमित होता है, तो हमारी तो मान्यता ये है, और मैं मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह भी कर चुका हूँ कि जो लोग भी इसमें हताहत हुए हैं उन सभी को जो है मुआवजा प्रदान किया जाए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि केवल पंचायत चुनाव के दौरान ही नहीं, कोविड-19 जैसी जो संक्रमण है उसके कारण अगर उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में निधन उनका हो रहा है और उनके परिवार की हालत बहुत खराब है, तो उन्हें नौकरी भी दी जानी चाहिए और उन्हें मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। दिवाकर जी, मेरा एक सवाल है। आपने शासनादेश का उल्लेख किया है, ठीक किया आपने। मेरा सवाल ये है कि जब कोरोना काल में ऐसा शासनादेश जारी किया जा रहा है, तो क्या सरकार को पहले नहीं सोच लेना चाहिए था कि ये जो 48 घंटे की आप बाध्यता दे रहे हैं, कोरोना, जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी प्रशिक्षण में गया है, कोई वहाँ पर गया है, तो उसकी, तो क्या आपने ये मान लिया है कि जो शासनादेश दिया गया वो वास्तव में गलत था और सरकार ने इसमें अपनी दूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया? नहीं, ऐसा है कि शासनादेश अपनी जगह सही है, लेकिन जब हम व्यवहारिक जगत में जीते हैं, तो व्यवहारिक जगत में जीने के कारण जिस तरह की महामारी इस समय चल रही है, नहीं तो उसी महामारी नहीं जब शासन, एक मिनट दिवाकर जी, तो जब शासनादेश बन रहा था तो उस समय महामारी थी, तो महामारी को ही के मद्देनजर शासनादेश जारी होना चाहिए था, तो जिससे इतना ये जो बखेड़ा खड़ा हुआ नहीं होता। देखिए सब ये तो जांच का विषय है। चलिए ठीक, मैं मान गया, आपसे बात करूंगा, आप बने रहिए, आप ठीक बात आप कह रहे हैं। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी? कमाल की अजूबी। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट।
आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। Grand Keith Hotels, comfort, luxurious, exclusive. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी हम चर्चा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर दिवाकर मिश्र से। उन्होंने कहा शासनादेश जारी कर दिया गया था और कह रहे हैं कि नहीं, हमारी पूरी सहानुभूति भी है और हम उसी हिसाब से काम भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के एक ऊर्जावान नेता हैं विकास अवस्थी। मैं विकास जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं अब इसके बाद जो है कुलदीप जी आपसे जानना चाहता हूं कि जो शासनादेश निकला जिसका दिवाकर जी उल्लेख कर रहे थे, अब मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया है कि भाई इसका कोई रास्ता निकालो और अपने चीफ सेक्रेटरी से कह दिया कि आप जाइए और गाइडलाइन में जो है संशोधन कराइए, ऐसी स्थिति में फिर आप लोग क्यों रोज एक बखेड़ा खड़े कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं? अब तो आपको धैर्य रखना चाहिए। सबसे पहले गुरुजी, मैं आज जो आपने इस डिबेट को रखा इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस गंभीर मुद्दे पर, जहां पर उत्तर प्रदेश में जो संवेदनहीन सरकार है, जिसकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार हो गई है और उसका परिचय हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो साथी बैठे हैं वो भी दे रहे हैं और शासनादेश का उल्लेख आज इस बिंदु पे कर रहे हैं कि जब इनके उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के मंत्री ने जितनी शर्मनाक निंदनीय बात की है और उसके बाद आप यहाँ पर बैठ करके उनका बचाव करें और ये कहें कि हमने शासनादेश पारित कर दिया था, ये बेशर्मी की हद है। जहां पर एक और पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश को आपने चुनाव में मौत के मुंह में झोंक दिया। लगातार शिक्षक संगठन मांग करते रहे कि चुनाव को टाला जाए, मतगणना को टाला जाए, लेकिन आप पूरे प्रदेश को आपने चुनाव मौत के मुंह में झोंका और उसके बाद जब मौतें होने लगी तो आप कह रहे हैं कि हमने शासनादेश कर दिया था। बड़ी शर्म की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश का जो बेसिक शिक्षा मंत्री है, निष्ठुर है, उसका अगर उसमें जरा सी भी मानवता और मानवीयता बची है तो आज जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उसमें विचार किया जाएगा, तो इसका मतलब वो झूठा भी है जिसने 1621 शिक्षकों की मौत को उसने खिलौना बना करके 3 के सामने पेश कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ऐसे मंत्री को अपने कैबिनेट में रखना बहुत शर्मनाक है। चलिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह मांग करता हूं, समाजवादी पार्टी मांग करती है कि ऐसे मंत्री, ऐसे निष्ठुर मंत्री और ऐसे मौत के सौदागर के मंत्री को सदन में रहने का कोई हक नहीं है। चलिए दिवाकर जी क्या कहेंगे? तुरंत हमको कमेंट चाहिए। कह रहे हैं कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर दीजिए, हटा दीजिए। उससे अच्छा तो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक कहीं संवेदनशीलता का परिचय दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो विपक्षी दलों का काम ही होता है जी। अरे जरा से भी आप ये बात कहने के पहले जरा से भी आप संवेदनशील हो जाइए। कुलदीप शिक्षकों की मौत का मामला चल रहा है और यहाँ पर विपक्षी बात कर रहे हैं। आपके अंदर संवेदनशीलता बची है या नहीं बची है? कुलदीप मेरी बात सुन लीजिए जरा, दिवाकर जी को अपनी बात कर ले। हाँ दिवाकर जी बोलिए, जल्दी बोलिए। नहीं, आप यही बात बताइए। शिक्षा मंत्री ने कही आपको जवाब कि ये विपक्ष का बिंदु है और जब मुख्यमंत्री ने कहा तब क्या हुआ? कुलदीप मेरी बात कहाँ गए वो? अरे आप लाइए उनको पकड़ के। अरे शिक्षा मंत्री, एक मिनट कुलदीप जी, जब दिवाकर जी की बात सुन लीजिए फिर हम आपको मौका दें। दिवाकर जी हमको जरा सीधे कहते हैं कि ऐसे मंत्री को ये निष्ठुर है, इन्होंने ऐसी स्थिति की है, इन्हें तो बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या कहना है? बस खाली इतना आप जवाब दे दीजिए हमको। नहीं, मैंने तो पहले ही बोल दिया कि इस्तीफा दिलवाएंगे। एक मिनट बस। हाँ, अच्छी दल होने के नाते ये मांग करेंगे। ये तो कहेंगे कि
ये सरकार हटा दिवाकर जी आप नहीं मानते ये गलत था? कुलदीप रुक जाइए, आप बताइए, मैं गुरुजी से केवल एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप बताइए कि क्या ये जो हुआ है इसके आप पक्ष में हैं? आप मंत्री के पक्ष में हैं? आप हाँ ना उत्तर दीजिए। एक मिनट बस, हो गया। अब दिवाकर मौका तो दीजिए, फिर बात को बढ़ाएं। हाँ, लेकिन यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कौन मंत्री बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यह जनता जनार्दन का निर्णय होता है। ये जनता जनार्दन का निर्णय नहीं है, नहीं, ये संवेदनहीनता है। इसमें मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसे संवेदनहीन मंत्री को तत्काल हटाना चाहिए। एक मिनट कुलदीप जी, दिवाकर जी आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मेरा सवाल सीधा ये है कि आपने कहा मंत्री का बनाने का फैसला जनता जनार्दन का नहीं होता, ये तो मुख्यमंत्री का अपना विवेक का निर्णय, वो जिसको चाहते बनाते हैं। मेरा सवाल ये है, क्या आप नहीं मानते हैं कि जो बेसिक शिक्षा मंत्री ने बयान देकर के आपकी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बस इतना बता दीजिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि ड्यूरिंग पोलिंग और काउंटिंग यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसका निर्णय अलग है, और कोविड हो गया, उस दरमियान उसकी मृत्यु बाद में हुई, वो बात कैसी संवेदनहीनता वाली बात कर रहे हैं आप? ये पूरी तरह, आदरणीय दिवाकर जी, ये पूरी तरह आप भी संवेदनहीन हो रहे हैं। आप तो बड़े ये संवेदनहीनता आप भी जिस तरीके से आपकी प्रदेश की सरकार, दिवाकर जी, मुख्यमंत्री और मंत्री प्रस्तुत कर रहे हैं, आप भी उसी तरीके से कह रहे हैं। एक मिनट अब किसी के घर परिवार का कोई बच्चा मर जाता है, आप उसका बहाना कोविड और चुनाव की बात करेंगे? एक मिनट, कोविड हुआ तो चुनाव के दौरान ही ना, वो कोविड चुनाव के दौरान हुआ भाई साहब। जी वो कोविड तो चुनाव के दौरान हुआ। आपकी पार्टी ने पूरे देश को चुनाव के चक्कर में मौत के मुंह में डाल दिया। दिवाकर जी आप जरा शांत हो जाइए, विकास जी कुछ बात करें। विकास जी, पूरे देश को मौत के मुंह में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं ने चुनाव के रूप में किया। उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो या अन्य 5 राज्यों में भी चुनाव हुए। अब अभी दिवाकर जी कह रहे हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं और समझदार व्यक्ति हैं, हम लोग बड़ा इनका आदर करते हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि कोविड में मरना और चुनाव ड्यूटी में मरना। अरे चुनाव ड्यूटी के दौरान ही उसको कोविड हुआ तो आप 15 दिन के अंदर ही मर रहे हैं इतने सारे लोग, 1600-1700 लोग मर गए। इनके मंत्री, मैं तो कह रहा हूं पूरी सरकार संवेदनहीन है, जिसने अभी तक यह स्वीकार नहीं किया है कि जो लोग मरे हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। उसमें जांच की बात कर रहे हैं। दिवाकर जी, लोगों को मरने दिवाकर जी मेरा एक सवाल आपसे है। आप तो शिक्षक हैं, आप जानते भी हैं कि जब किसी भी टीचर की मृत्यु होती है, कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो उसके आश्रित को नौकरी दी जाती है। उसकी जो अनुग्रह राशि होती, मान लें जैसे कि पीएफ है, जैसे कि पेंशन है, जैसे कि उसकी और सैलरी है, ये सब दिया जाता। मुख्यमंत्री जी ने इसी बात की बात, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को अपने साथ भी ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं हम इनके साथ पूरी सहानुभूति रखते हैं, हम ये भी देखेंगे और बाकी जो है आगे रास्ता निकालेंगे? एक सवाल है केवल कि क्या इनको हम लोग मांग करते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री को इस्तीफा तत्काल प्रभाव से दे देना चाहिए, वरना मुख्यमंत्री जी इनको सरकार के मंत्री के पद से हटाएं। दिवाकर जी, और केवल मामला फंसा हुआ है मुआवजे का, जिसके लिए बातचीत हो रही है। सवाल केवल ये उठ रहा है कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने ऐसा बयान दे करके क्या वास्तव में अपने दायित्व का निर्वाह किया, और ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी की स्थिति खराब नहीं हुई है? क्या आपकी पार्टी की छवि खराब नहीं हुई है? और आने वाले इलेक्शन में क्या आप जवाब नहीं देना पड़ेगा? मेरा सीधा सवाल आपसे ये, इसका जवाब दीजिए। दरअसल हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया है कि जो भी हताहत हुए हैं, जिनका निधन हुआ है, सभी को मुआवजा मिलेगा। सभी का जो पेंशन है, पारिवारिक पेंशन है, जीपीएफ है, वो सारा तत्काल भुगतान का आदेश हो गया है।
और उनके परिवारी जनों को ये- नौकरी का आदेश कोई हो आदेश गया। ये भी फर्ज, ये भी आप दिवाकर जी फर्जी कह रहे हैं। एक मिनट सुन ले। मैं दिवाकर मुख्यमंत्री जी ने अभी तो अभी कुछ नहीं तक कहा, कोई केवल भी कहा है कि क्या गाइडलाइन आपके में पास कोई परिवर्तन कागज हो। आदेश नहीं, है? एक बात, आप और उनकी- गाइडलाइन में आप परिवर्तन। उनकी बात सुन लीजिए कुलदीप, इनकी बात सुन लीजिए। गाइडलाइन अरे, में एक परिवर्तन मिनट, इतना एक आसान मिनट, नहीं है। इसके बाद उसके चुनाव की प्रक्रिया है चुनाव आयोग एक मिनट, की, वो और मानते हैं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया जब ये संशोधन होगा तो केंद्र से होगा, एक मिनट। तब जाके यहाँ पे लागू होगा। चलिए, एक मिनट। सरकार ये क्या आपने- कर रही है? ये आपने लिंगरान किया है, एक मिनट, लोगों की भावनाओं के साथ खेला है एक आपने। मिनट। हाँ, ये दिवाकर जी, आप बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिए इनको देने के लिए, लेकिन एक बात जो कुलदीप कह रहे हैं इसमें भी बड़ी बात कि जब कोई गाइडलाइन में संशोधन की बात आएगी वो सहज प्रक्रिया नहीं है, इसमें लंबा समय लगेगा, फिर दिल्ली से बात होगी, सब कुछ होगी। इसके बारे में इनका कहना है कि ये अभी भी उलझा हुआ मामला है। क्या कहेंगे आप? नहीं जैसा वो शासनादेश है और शासनादेश के तहत इन लोगों को मुआवजा प्राप्त होगा। कौन सा शासनादेश है? कहाँ शासनादेश है? कौन सा शासनादेश है आप बताएंगे? सब झूठ की बात है। आप सुनिए, आप सुनिए, अरे सुनिए, आप पढ़ के सुनाएंगे, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। वो शासनादेश वो शासनादेश 48 घंटे आज का का नहीं है, है। 48 घंटे का। वो पहले, बहुत पहले का शासनादेश बना हुआ है, एक और दो- महामारी एक्ट उसमें जोड़ा गया है। ठीक बात नहीं, समझ में आ गया? एक और कोई अलग से शासनादेश नहीं किया गया उसका। और एक बात और भी है ना, जो शासनादेश है उसी का सहारा लेके तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा उसमें यह कि 48 घंटे, मतलब आप जब मतदान कराने जा रहे हैं बस्ता लेकर के जा रहे हैं और जब बस्ता लेकर लौटेंगे, मतलब उस 48 घंटे के अंदर मृत्यु होती है तब आपको 30 लाख हुआ। यहाँ तो सवाल ये उठता है कि कोरोना का इफेक्ट ही 2 रोज बाद, 3 रोज बाद, 4 रोज बाद दिखाई देता है। ऐसे नहीं, लोग आप तो ये आपका जो ये शासनादेश है, एक मिनट, तो ये शासनादेश तो उसको फुलफिल नहीं कर रहा। अगर शासनादेश फुलफिल कर रहा होता तो मुख्यमंत्री ये क्यों कहते अपने चीफ सेक्रेटरी से, पंचायत राज सेक्रेटरी से कि जाइए आप चुनाव आयोग से बात करिए और गाइडलाइन में संशोधन कराइए? मेरा सवाल ये है। तो ये जो शासनादेश निर्गत हुआ है ये भी सरकार की तरफ से निर्गत हुआ है। अरे भैया, आप उसमें सरकार की कौन सी, इसमें सरकार की कौन सी उपलब्धि है, आप ये बताओ ना। इसमें किसी को विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये कौन सी उपलब्धि है शासनादेश की? आज की उपलब्धि है क्या? और शासनादेश जब कोविड आया था, सुनिए, 1 साल पहले जब कोरोना आया था, चलिए एक मिनट, जब 1 साल पहले कोरोना आया था जी, तो क्या उसमें 48 घंटे में उसका परिणाम आ रहा था? जी एक मिनट बस हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ, बताइए आप। दिवाकर से बात कर रहा हूँ। दिवाकर जी, विकास जी एक सवाल है जी। गोरखपुर की एक शिक्षिका की चुनाव ड्यूटी में मौत हो जाती है और उनके पति क्या कहते हैं, जरा उनकी मैं 4 बातें आपको सुना देता हूँ। वो कहते हैं नंबर 1 कि ये लोकतंत्र का त्यौहार नहीं था, ये मौत का त्यौहार, नंबर 1। नंबर 2 वो कहते हैं कि चुनाव में मौत बांटी गई। नंबर 3 वो कहते हैं कि ये मौत नहीं, हत्याएं हैं और इनमें इंसाफ मिलना चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्या कहना है इसके बारे में विकास जी? इस बात को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये हत्या है, दिवाकर जी कि ये हत्या है, ये जो देश को चुनाव में डाला गया, एक मिनट, जो हजारों लोग दिवाकर जी, मरे, एक ये मिनट। वाकई हत्या है, लाखों लोग मरे। दिवाकर जी 2 मिनट जाइए, सरकार ने 2 मिनट। कोर्ट में कहा था कि अभी चुनाव के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने ये आदेश किया था। दिवाकर जी सब जानते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है, अरे भाई, सब जानते हैं, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं बेहतर तरीके से। आपका विवेक पूरे देश को मौत के मुंह में घुसेड़ने का काम किया गया है, दिवाकर इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए दिवाकर जी, पूरे देश को मौत के मुंह में डालने का काम किया गया। आपकी सरकार के लोगों ने तो कहा जो गैस मांगेगा उसको भी जेल भेज देंगे, जो सिलेंडर मांगेगा उसको भी जेल भेज देंगे। 1 मिनट दिवाकर जी, लाशें नदियों में बह रही हैं, दिवाकर जी गंगा किनारे बह रही हैं। 1 मिनट दिवाकर जी, कैसी संवेदनहीनता आपको मैं वाली एक बात बात करते बता हैं। दूं, एक बात बता दूं, हाई कोर्ट ने जब आदेश किया था उस समय तक कोरोना का दूसरी लहर का प्रकोप नहीं था। पहली बात तो आप सुन लीजिए, ये उस समय तक ये स्थिति नहीं थी।
इसलिए अगर ऐसा होता नहीं, अच्छा दूसरी दूसरा चीज, गुरुजी, आप अगर आपको एक बात बताएं, है, आपको अगर बताएं, आप जब हाई कोर्ट की ही बात करते हैं तो हाई कोर्ट ने तो ऐसे मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए तक देने की बात की है, तब क्या कहेंगे आप? इसका जवाब क्या आपके पास क्या है? जवाब नहीं बताइए। हाई कोर्ट का जो भी आदेश होता है, हाई कोर्ट कह रहा राम भरोसे चला उत्तर प्रदेश। हाई कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले कहा कि सरकार के भरोसे जनता नहीं है। त्रिस्तरीय निर्वाचन का मामला था जी। इसमें हमारी सरकार गोल गोल सुप्रीम घुमाए कोर्ट भी गई थी, जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को डिटो कर दिया। और जब हाई कोर्ट का आदेश एग्जिस्ट कर रहा था कि 2 मई तक त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव को पूरा किया जाए, तो ये चुनाव कराने पड़े। अब जहां तक आपका अगला प्रश्न है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि 1 करोड़ रुपया जो है इन लोगों को दिया जाए, तो उस पर सरकार विचार कर रही है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और जो निर्णय होगा उसका सरकार पालन करेगी। चलिए दिवाकर जी, एक बयान और आया है कि जो एक शिक्षिका के पति का, उनका कहना है कि जानबूझ करके इस तरीके से चुनाव में ड्यूटी लगाई गई, ये मौत नहीं हत्याएं हैं, इंसाफ मिलना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए साहब, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। नहीं, वो तो मुझे मालूम है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आप क्या कहेंगे? आप मृतक के परिजन को, आप मृतक सुनिए, आप मृतक के परिजन को आप अंबेडकरी भाषा समझाएंगे? एक मिनट संविधान को न मानने वाले लोग आज अभिव्यक्ति की बात करेंगे। एक मिनट आप ये बताइए कि उस महिला के जो मरी है शिक्षिका, उसके पति ने, और गुरुजी मैं आपको और बता दूं जी, उसकी पत्नी मरी है, उसकी मां मरी है और उसका बाप, ये तीनों 3 दिन के अंदर मौतें हुई हैं उसकी। बिल्कुल। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कल उससे बात करी, तब उन्होंने उस व्यक्ति ने ये कहा है कि मौत बाकी है। एक हो गया कुलदीप। देखिए, मैं सीधा सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैं आपकी बात, मेरा कहना है कि जो उसने दर्द भरा बयान दिया है उसके बारे में आपका क्या कहना है, ये बताइए। देखिए, मुझे पता है कि जिस परिवार का कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसका दुख उस परिवार को कैसा होता है जी। और ऐसे में अगर वो इस तरह की कोई भी बात करते हैं तो उस पर कोई टीका टिप्पणी का अधिकार मेरा नहीं है जी। आपकी सरकार ने, एक मिनट, आपकी सरकार ने वहीं पर इन परिस्थितियों के कारण भी यदि कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ किसी तरह की अपनी अभिव्यक्ति करता है तो मैं उचित नहीं समझता हूं कि उसकी अभिव्यक्ति पर मैं अपनी टिप्पणी करूं। चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात आपने कही। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं। विकास जी, हमको जरा ये भी आप समझाइए कि जब स्थितियां जो भी हैं सामने हैं, एक आदेश हुआ, उसके अंदर बेसिक शिक्षा मंत्री ने किया, आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये माना जाता है जो बार बार कि विपक्ष जो भी है वो नकारात्मकता बात करके करता है, वो ये नहीं सोचता है कि वास्तविकता क्या है, कि अभी तक गाइडलाइन ये थी, अब उसमें संशोधन होगा, सब कुछ होगा, उसके बावजूद भी इस मुद्दे को तूल देना कहाँ तक सही है? क्यों नहीं आपको सरकार की मंशा पर, उसके उद्देश्य पर, उसकी अवधारणा पर, उसकी सुचिता पर विश्वास होता है? सरकार, डॉक्टर साहब एक बात कहना चाहूँगा, आप भी इस चीज़ से वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सारी चीज़ों को जानते हैं। सरकार पहले दिन से इस कोविड को लेकर संवेदनहीन रही है जी। लोगों ने ऑक्सीजन मांगी तो एक जवाब आया कि जो लोग सवाल उठाएंगे उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। एक बड़ा मामला एक आया था, तो लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी ये छीनने का काम किया गया कि बोलने का काम किया गया। इनसे पूछ लीजिए डॉक्टर आदरणीय दिवाकर जी से। दूसरी एक बात सबसे महत्वपूर्ण जी, कि सरकार का एक भी निर्णय इस कोविड काल में, मैं डॉक्टर साहब से, दिवाकर जी से पूछना चाह रहा हूँ, एक निर्णय ऐसा बता दें जो आम जनता के हित के लिए रहा हो, या पहले दिन से और आखिरी दिन तक। कानपुर महानगर की अगर बात करें तो सिलेंडर के लिए लोग तरसे हैं, आपके पास भी कितने लोगों के फोन आए होंगे। सिलेंडर हो या ऑक्सीजन हो,
या एक दवा का जो इंजेक्शन था रेमडेसिविर से लेके, वो जो जिस इंजेक्शन की कीमत मात्र 800-1200 रुपए थी, वो इंजेक्शन 40-40 हज़ार रुपए में इस सरकार में बिका है। जो चीज़ साधारणतया मिलनी चाहिए उसका आदेश कर दिया गया कि आप पहले जाइए कलेक्टर से लिखवा के लाइए, फिर जाइए कमिश्नर से लिखवा के लाइए, सीएमओ कहेंगे तो आप भर्ती होंगे। क्या इस तरीके से लोगों का इलाज होना चाहिए था? एक सबसे महत्वपूर्ण बात, मृत्यु के कारण मैं बता रहा हूँ, मृत्यु जो 1600 से अधिक मौतें हुई, इसके अलावा बहुत सारी मृत्यु जो हुई हैं लोगों की, बहुत सारे लोगों के इलाज में घर में मृत्यु हो गई। कह दिया गया केवल आपको सिलेंडर जो घर में इलाज कर रहे हैं अपना, उनको सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। ये भी एक आदेश आया था, आपको याद होगा, कि पहले संस्थाओं को सिलेंडर दिए जाएंगे, हॉस्पिटल को सिलेंडर दिए जाएंगे। उसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। सरकार पूरी तरीके से, सरकार ने कहा एक चीज़ और आई कि आप एक चीज़ पता करिए कि जिसके पास वो कार्ड, जो सरकारी वाला कार्ड होता है इलाज का, उससे इलाज नहीं किया गया प्राइवेट अस्पतालों में। CGHS इलाज नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उसमें प्राइवेट अस्पतालों ने जो लूट की, उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। सरकार ने एक आदेश किया था, डॉक्टर साहब एक सेकंड, हाँ। सरकार ने एक मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश और किया था कि प्राइवेट, पहले आदेश आया था, मुझे हो सकता है कि अभी आप लोगों को भी जानकारी मिला होगा, कि प्राइवेट अस्पतालों में फ्री में इलाज होगा। कहाँ हुआ फ्री में इलाज? ठीक बात। पूरी तरीके से सरकार झूठ बोल रही थी, और आज भी इन मौतों पर जो शिक्षकों की हुई है उसमें भी वो झूठ बोल रही है। वो सीधा अगर मुख्यमंत्री जी को कुछ करना होता, सरकार करना होता, तब तक आदेश पारित कर चुकी थी। आपने सुना दिवाकर जी, विकास जी 3 बातें कह रहे हैं, या सुन लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं। इनका कहना ये है कि सरकार के सामने कोई बात उठाओ तो जेल जाने की स्थिति कर देते हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कह रहे थे फ्री इलाज है, किसी को फ्री इलाज नहीं मिल रहा है। इन्होंने ऐसा जो प्रशासनिक ढांचा उलझा दिया कि एक एक दवा, एक एक मरीज को भर्ती करने के लिए सीएमओ के दरवाजे होना पड़ता है, डीएम के दरवाजे होना पड़ता है। तो ये स्थिति है। और इनका ये भी कहना है कि ये तो समय की बात है कि इस समय मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, जो शिक्षकों की मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा देने के मामले में भी नहीं होगा। ये इनका कहना। अब आप बताइए इसका जवाब क्या है? देखिए, जहाँ तक संक्रमण की बात है जी, जब इसी तेजी से संक्रमण फैला तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो कम हो गई, बीमार लोग ज्यादा हो गए। तो ये बड़ा नेचुरल सा है। अगर आपके घर में 4 पलंग है तो 4 ही आदमी तो लेट सकते हैं, और अगर 8 आदमी आपके यहाँ आ जाएंगे तो आप 4 आदमियों को कैसे एडजस्ट कर पाओगे? नहीं, उसकी ये आपका कहना उचित है। नहीं, ये बताइए, आप सरकार है, सरकार है, घर नहीं है, सरकार है आप, कि चिकित्सा, शिक्षा और भोजन आदि में उपलब्ध कराए, और आप ये कह रहे हैं कि घर में 4 बर्तन आपकी है। 1 साल से कोरोना चल रहा था, क्या आपकी तैयारी थी? अरे कुलदीप जी, केवल चुनाव में जोड़ दिया, लोग हत्या कर दी। हाँ दिवाकर जी, हाँ इसीलिए दिवाकर आप बात ऐसी करिए जो कम से कम तर्कसंगत हो। चलिए दिवाकर जी, जरा ये बताइए, आपने सही बात की कि आपने उदाहरण दिया कि ऐसा आकलन नहीं हुआ था। ये सरकार कहीं ना नहीं होता कि जैसे सरकार की बात कर रहे हैं, क्या सरकार में बैठे? एक मिनट, क्या कुलदीप जी कहीं आपको ये नहीं लगा कि कहीं ना कहीं सरकारों से चूक हो गई, चाहे आपकी केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, और दूसरी लहर इतनी 6 महीने पहले आईसीएमआर ने कह दिया था कि सेकंड लहर बहुत खतरनाक है। मेरा कहने का मतलब ये कि आपको ये लगता नहीं कि चूक हुई सरकार से? देखिए, जब इन लोगों की सरकारें थी तो ये हैजा, कालरा, टीबी, मलेरिया नहीं संभाल पाते थे। पूरे गांव के गांव उजड़ जाते थे। अब ये करोगे? अब बचाओ, मौतों पर बचाओ इस तरह से करोगे? आप मौतों पर बचाओ इस तरह से करोगे? कुलदीप सुनिए बात, संवेदनाएं नहीं है, संवेदनहीन हो गए आप भी। सरकार तो संवेदनहीन है कि 1621 शिक्षकों की मौत हो गई, आज तक एक मंत्री और एक मुख्यमंत्री ने एक भी आज तक संवेदना नहीं व्यक्त की, और उसी तरह आप भी संवेदनहीन हो गए। कुलदीप जी 1 मिनट सुन लीजिए। हाँ, एक सरकार संवेदनशील
गैर संवेदना व्यक्त कर रही है। किसने? आप बता दीजिए, आप शिक्षक हैं दिवाकर जी, आप बता दीजिए कि अभी तक मुख्यमंत्री ने या किसी शिक्षा मंत्री ने एक भी संवेदना व्यक्त की हो एक भी मौत पर? एक मिनट, बता दीजिए आप। एक मिनट, हाँ दिवाकर जी बोलिए। बिना पानी के मछली तड़पती है, उसी तरह ये विपक्षी दल के लोग तड़प रहे हैं। शर्म करो दिवाकर जी, शर्म करो, इस तरह में शर्म करिए आप, इस तरह की भाषा बोलने पर। आज बहुत गंभीर मुद्दे पर बहस हो रही है। गलत काम है वो इस समय ये शर्मनाक है। और आपको बता दूं, चल रही है, बुलडोजर गरज रहे हैं, सब परेशान भटक रहे हैं। मौतें हो रही है, बुलडोजर चल रहे हैं गंगा किनारे लाशें गाड़ने के लिए बुलडोजर चल रहे हैं। अरे शर्म करिए दिवाकर, आज गंभीर मुद्दे पर बहस है, ये राजनीति मत करिए। गाड़ने के लिए बुलडोजर चल रहे हैं, जेसीबी चल रही है, ये पूरे देश में नहीं पूरे विश्व ने देख लिया है। और जो अपना कार्य बखूबी निर्वाह कर रही है। चलिए दिवाकर ये मौतों पर भी सरकार की बखूबी का गान कर रहे हो। एक मिनट, जरा से भी तो कम से कम चिंतन कर लो। एक मिनट, दिवाकर जी चिंतन नहीं करेंगे। दिवाकर जी एक मिनट, दिवाकर जी मेरा एक सवाल है, बस आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि आप लोग तड़प रहे हैं, तो अब तो इनकी तड़पन दूर हो गई। जिला पंचायत का चुनाव और जो ग्राम पंचायत का चुनाव और क्षेत्र पंचायत का चुनाव हुआ, उसके जो रिजल्ट आए उन्होंने तो इनके में एक संजीवनी और ऊर्जा देने का काम कर दिया। ये आप नहीं मानते क्या? देखिए, अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे तो 76 से 76 सीटों पर जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को बनेगा। 4 सदस्यों पे जिला पंचायत सदस्य बना लोगे? एक जिले का नाम बता दिए जहां पर आप अपने बल पर अपनी हैसियत के आधार पर बना लेंगे आप जिला पंचायत। बताइए, एक जिला बताइए। उत्तर प्रदेश के 76 नहीं 75 जिलों में एक जिला बताइए। आप अपने बल पर किस जिले में बनाएंगे? चलिए अच्छा, एक मिनट विकास जी ये बताइए। आंकड़ेबाज सरकार है, केवल शिक्षकों की मौत पर केवल आंकड़ा पेश किया और आप भी संवेदनहीनता आज यहाँ दिखा रहे हैं। आपको बता दूं गुरुजी कि समाजवादी पार्टी फर्स्ट डे से मैंने जब 15 और 19 का चुनाव हो गया, 23 तारीख को मैंने मांग की कि चुनाव ये स्थगित कर दिया जाए क्योंकि मौतें शुरू हो गई हैं। उस समय 250 मौतें थी। मैंने उस दिन मांग की कि 1 करोड़ की सहायता राशि। आप शिक्षक हैं, आप शिक्षकों की मौत पर यहाँ पर बैठ करके बुलडोजर की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। एक मिनट, एक बात ये, चलिए अकेले हाई कोर्ट जाना। हाई कोर्ट में आपको बता दें, जो संवैधानिक संस्थाओं को आपने बर्बाद किया है ना, उसका खामियाजा भी आपको मिलेगा। एक मिनट विकास जी, ये जब जनता उसका खामियाजा देगी ना, तो आप लोगों को आप बहका सकते हो, लेकिन जब जनता देगी आपको जवाब, तो आप नहीं रहे कहीं ठहर पाओगे। चलिए दिवाकर जी एक मिनट, विकास जी हालांकि आपकी 3 दशक से सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में, इसलिए ज़्यादा, लेकिन आप ये मानते हैं कि दिवाकर जी के इस आरोप में कहीं ना कहीं दमखम है कि तमाम जो है महामारियां जैसे डेंगू, कालरा और हैजा ये सब फैले, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारें उनमें कुछ नहीं कर पाए? आप इसको मानते हैं क्या विकास जी? देखिए कि समझिए, डेंगू, हैजा, मलेरिया, इन बीमारियों ये मौसम के हिसाब से कभी कभी आती रही जी, लेकिन ये बीमारी जो अब कोविड-19 रही है, पिछले साल 1 साल 1.5 साल से चल रही थी जी, और हमको पूरे विश्व में जानकारी हर तरफ से ये आ रही थी। माननीय राहुल गांधी जी ने पहले से, आप लोगों को जानकारी होगी कि जब उन्होंने कहा तो लोगों ने मजाक उड़ाया, उन्होंने पहले से दूसरी लहर के लिए सावधान होने की बात कही थी। तो ये सरकार बिल्कुल और बिल्कुल, मैं दोबारा उसी बात को कह रहा हूँ, इनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव चाहिए, सत्ता चाहिए। उसके लिए कोई मर जाए जी जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके लिए इस कोविड की जानकारी पहले 6 महीने से थी कि दूसरी लहर आ रही है, खतरनाक है और पिछली वाली से ज्यादा खतरनाक है, ये पहले से थी। तो एक बात मान गए। अच्छा, दूसरी बात एक और कहूंगा, जिन देशों में अभी हमने देखा कि हमसे ज्यादा अमेरिका में हालात खराब थे,
या और देशों में खराब थे, वहां तो मार्क्स उतार के राष्ट्रपति ने कह दिया कि छुट्टी। चलिए मैं आपके सरकार विकास जब तक जी, संवेदनशील विकास जी, नहीं एक होगी- सवाल एक और सवाल मेरा ये कहना है कि जो 1621 टीचरों का मामला चला है, मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है कि भाई गाइडलाइन में संशोधन करिए, हम इनको मुआवजा भी देंगे, सब कुछ देंगे। अब आप क्या चाहते हैं आप, क्योंकि आपके जो प्रियंका गांधी वो भी लगातार हमला बोला करती हैं कि ये सरकार बड़ी असंवेदनशील है। मेरा कहना है आप क्या चाहते, क्या होना चाहिए अब? उन जो 1623 लोग 21 लोग खत्म हुए हैं जी, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। सबसे पहले उनको उनके जो परिजन हैं या जो उनके आश्रित लोग हैं उनको नौकरी दी जाए, कम से कम उनका परिवार चल सके। क्योंकि जो नौकरी करने वाले लोग हैं बस लगभग एक घर में आज की स्थितियों में एक सरकारी नौकरी एक आदमी कर रहा होता है, पूरे परिवार को पाल रहा होता है। आपकी तो बात ये संवेदना सरकार को रखनी चाहिए। चलिए कुलदीप जी, आप क्या चाहते हैं? सर आपको बता दूं मैं हाँ कि जो ये मौतें हुई हैं, ये जो आपने कहा कि इसमें मुख्यमंत्री ने कह दिया कि गाइडलाइन में संशोधन करिए, जो ये शासनादेश की पहले बात कर रहे थे, जब महामारी चल रही है उस महामारी के दौरान ये इस तरह का केवल लिंगर ऑन करने का कोई आदेश नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा जो शासनादेश महामारी एक्ट का है उसी में एक क्लाज और जोड़ा जाता, वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं प्रक्रिया होती है, एक क्लाज जोड़ा जाता कि जितनी भी जो मौतें हुई हैं उनको ये जो 48 घंटे का टाइम पीरियड है, चूंकि कोरोना का कोविड-19 का 14 दिन का है, तो 14 दिन के अंदर वो जो मौतें हुई हैं उनको सभी को दिया जाएगा। आपको बताएं शिक्षक पूरा 5 लाख कर्मचारी और शिक्षक है, गुप्त दान इनको 46 अरब 25 करोड़ रुपए का दे चुका है इस कोविड काल में। 76 करोड़ रुपया इन शिक्षकों ने दिया है जो मौत के मुंह में समा गए। आपको बता देना, आप चाहते क्या? मैं इतना बता दीजिए। मैं ये चाहता हूं, मेरी पहले दिन से हमारी पार्टी की, हमारे संगठन की और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा है कि जो इसमें मौत हुई है, इसमें ये जो संवेदनहीनता इन्होंने दिखाई, उस संवेदनहीनता तब खत्म होगी जब उसके परिजन को 1 करोड़ रुपया, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 1 करोड़ से कम मुआवजा नहीं होना चाहिए, वो मिले, और 50 लाख जो चुनाव के दौरान मृत्यु का एक प्रावधान है अनुग्रह राशि का, वो मिलना चाहिए, और एक सरकारी नौकरी परिजन को मिलनी चाहिए। ये हमारी फर्स्ट डे से मांग है, और इस मांग को न पूरा करके ये जो संवेदनहीनता का परिचय शिक्षा मंत्री ने दिया है, वो शिक्षा मंत्री को सरकार तुरंत बर्खास्त करे, वरना समाजवादी पार्टी और आदर्श माध्यमिक शिक्षक संघ और समाजवादी शिक्षक सभा आंदोलन करेगी और इनके कारनामों को जनता तक ले जाएगी। चलिए बहुत अच्छा। दिवाकर जी, आपने सुना कि ये इनकी 4 मांगे हैं। नंबर 1, शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको बर्खास्त कर दिया जाए। नंबर 2, 1 करोड़ रुपया का मुआवजा दिया जाए। नंबर 3, आश्रित को नौकरी दे दी जाए। और नंबर 4, जो उनकी देय राशि है वो भी का भुगतान कर दिया जाए कि उनके परिवार ठीक तरीके से चले। ये 4 डिमांड है। क्या कहना चाहते हैं इसमें, क्या आप आश्वासन इनको देना चाहते हैं? देखिए, सरकार की ओर से मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें कल और आज कही है जी। जो लोग भी चाहे निर्वाचन के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है और थोड़ा आगे पीछे हुई है, सबके बारे में सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ अच्छे मन से विचार कर रही है। इसमें विचार करने की कौन सी आवश्यकता है? इसमें विचार करने की कौन सा, इसमें तो निर्णय लेना है सीधा सीधा। ये मौत का मामला है, ये कोई वो संगीन उस तरह का नहीं है जहाँ पे जांच और विचार किया जाए। इसमें सीधा सीधा अनुग्रह देना है, उनको सहायता देना है, ये है, उनको सांत्वना देना है, ये होना चाहिए। और ये तत्काल होता है, इसमें विचार नहीं किया जाता, इसमें जांचें नहीं होती है। ये आप जांचें, विचार और आंकड़े इन सबको किनारे रखिए, सरकार जनहित की चलाइए। 5 महीना बचे, अब आप खत्म है उत्तर प्रदेश से। जिला पंचायत चुनाव में आपने देख लिया, आपकी हैसियत जनता ने बता दी है, इसलिए अभी भी समय है, चेत जाओ। हाँ कुलदीप सुंदी क्या कह रहे हैं? उनकी गलत बयानबाजी के चक्कर में अरे मौतों पर आप इस तरह
जरा थोड़ा बहुत संवेदनशील हो जाइए दिवाकर जी। आप शिक्षक हैं, शिक्षक की मौत, आप कानपुर में भी 14 लोग माध्यमिक के मरे हैं, कोविड से ही मरे हैं, उनके परिजनों पर आप गए, संवेदनशील बन रहे हो बहुत ज्यादा। किस शिक्षक के यहाँ गए आप संवेदनशीलता दिखाने? अच्छा एक मिनट अच्छा एक मिनट पूछ लीजिए गुरु जी जरा एक मिनट दिवाकर जी, एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहते हैं, कितने दिनों में इस मामले का निस्तारण हो जाएगा, क्या आप बता सकते हैं, या आप कितने दिनों में निस्तारण चाहते हैं? या तो मैं उल्टा पूछ रहा हूँ। जब मुख्यमंत्री जी सीधे उस मामले को देख रहे हैं तो मैं प्रदेश की जनता को केवल इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अतिशीघ्र उनके पक्ष में निर्णय होगा। चलिए बहुत सुंदर, विपक्षी दलों के भरमावे में ना आवे। चलिए हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जनता बहुत जान धन्यवाद, चुकी है, जनता जान चुकी है, टिकट कट गया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप झोला उठाइए, झोला उठाइए, आप निकल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से बात की और आपने कहा कि चूंकि अब मुख्यमंत्री पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा, मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है, इसलिए जल्द इस पर कार्रवाई होगी। और जो हमारे जो प्रतिनिधि मांग कर रहे हैं उनकी भी मांग जायज़ है और वो भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उन परिजनों को राहत दी जाए, मुआवजा दिया जाए, उसमें लिंगारान नहीं किया जाए। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपनी प्राथमिकता तय की, उससे लगता है इसमें शीघ्रता भी होगी। लेकिन कुल मिलाकर के जल्द से जल्द इस पर निर्णय होना चाहिए। हम इसी के साथ अपने दिवाकर जी का, कुलदीप जी का और विकास जी का, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी? कमाल की अजूबी। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शनपुरवा व तिलक नगर, कानपुर। Grand Keith Hotels. Comfort. Luxurious. Exclusive. Excellent rooms and suites with modern facilities. Banquet hall. Conference hall. Multi-quiz draw. And gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and Go Ibibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512 237 1024 2371 9792 000 685. Visit us on www.grandkeithhotels.com. देशवासियों से GMD न्यूज की अपील,